प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। पोर्ट ब्लेयर में नए टर्मिनल का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर तंज कसा, कहा लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं। उन्होंने कहा ये सब लोग अपने कुनबे को बचाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि ज्यादा फ्लाइट्स और ज्यादा पर्यटक आने का सीधा मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा रोजगार। कहा पोर्ट ब्लेयर की इस नई टर्मिनल बिल्डिंग से राज्य में इज ऑफ ट्रैवल बढ़ेगा, इससे इज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ेगा और कनेक्टिविटी भी बेहतर होगी। पीएम मोदी ने विपक्षी एकता को लेकर बेंगलुरु में हुई मीटिंग पर कसा तंज। उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्षी दल सिर्फ उन कामों को प्राथमिकता देते हैं जिससे उनका भला हो सके। पीएम मोदी ने कहा कि इसका यह नतीजा हुआ कि हमारे आदिवासी क्षेत्रों और द्वीपों की जनता विकास से वंचित रही और विकास के लिए तरसती रही। आदिवासी विकास से वंचित रहे, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण विकास का लाभ देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा नहीं। पीएम मोदी ने जमकर साधा कांग्रेस पर निशाना। पीएम ने कहा कि आजादी के 75 सालों में हमारा भारत कहीं से कहां पहुंच सकता था, लेकिन आगे उन्होंने कहा कि हम भारतीयों के सामर्थ्य में कोई भी कमी नहीं रही, लेकिन सामान्य भारतीय के इस सामर्थ्य को भ्रष्टाचारी और परिवारवादी पार्टियों ने अन्याय किया है। पीएम मोदी ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि वर्ष 2018 में मैंने अंडमान में उसी स्थान पर तिरंगा लहराया जहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने झंडा फहराया था। यह हमारी ही सरकार है जिसने रॉस आयरलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र का नाम दिया था। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश के लोग 2024 के चुनावों में फिर एक बार हमारी सरकार वापस लाने का मन बना चुके, निर्णय ले चुके। ऐसे में भारत की बदहाली के जिम्मेदार कुछ लोग अपनी दुकान खोलकर बैठ गए हैं। विपक्षी एकता की दूसरे दिन की बैठक बेंगलुरु में हुई। 2024 के आम चुनाव में भाजपा को हराने के लिए विपक्ष के 26 दल एक साथ आए। बैठक में विपक्षी दलों के गठबंधन का नाम इंडिया तय किया गया। इसका फुल फॉर्म इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस है। इसका ऐलान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। उन्होंने कहा समन्वय के लिए 11 सदस्यों की कमेटी और एक कार्यालय जल्द बनाया जाएगा। इसकी घोषणा मुंबई में होने वाली हमारी अगली बैठक में होगी। खड़गे ने कहा कि बीजेपी ने लोकतंत्र की सभी एजेंसी ईडी, सीबीआई आदि को नष्ट कर दिया। हमारे बीच राजनीतिक भेद है, लेकिन हम देश को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। खड़गे ने कहा इससे पहले हम पटना में मिले थे जहां 16 पार्टियां मौजूद थी। बैठक में 26 पार्टियों ने हिस्सा लिया। ये देखकर एनडीए 36 पार्टियों के साथ बैठक कर रही। मुझे नहीं पता वो कौन सी पार्टियां हैं, वे रजिस्टर्ड भी हैं या नहीं। खड़गे ने कहा हम यहां अपने हित के लिए नहीं बल्कि देश को बचाने के लिए एकत्र हुए। हमारा लक्ष्य है कि हम सरकार की नाकामियों को उजागर करें। मैं खुश हूं कि राहुल ममता सब सहमत 2024 में साथ लड़ेंगे और ग्रेट रिजल्ट लेके आएंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि देश में दलित, हिंदू, मुस्लिम हर किसी को जिंदगी खतरे में। दिल्ली, बंगाल, मणिपुर हो, सरकार बेचना, सरकार खरीदना, यही काम सरकार का है। हमारे गठबंधन का नाम इंडिया है। साथ ही कहा कि बीजेपी क्या तुम इंडिया को चैलेंज करोगे। अमेठी के एक दिवसीय दौरे पर सांसद स्मृति ईरानी मुसाफिर खाना ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में हुई शामिल। सांसद ने रोजगार ऋण के चेक के वितरित, साथ ही मछुआरों को किट बांटे। स्मृति ईरानी ने क्षेत्रवासियों की स्टेडियम की मांग पर प्रभारी मंत्री से बताकर युवाओं के खेल कूद के लिए खेल मैदान बनाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का काफिला गौरीगंज के लिए निकला। नीति आयोग ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया मध्य प्रदेश में 15.94% लोग गरीबी से बाहर हुए। कुल मिलाकर 1.36 करोड़ लोग गरीबी सीमा से बाहर हुए। सीएम ने कहा कि मैं समझता हूं मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है। 1.36 करोड़ लोगों को केंद्र और राज्य की योजनाओं का मिल रहा लाभ, अलग अलग लाभ दे रहे, उसका इम्पैक्ट आता है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से नवाजा गया। उसके साथ ही प्रदेश के 2 जिलों सरगुजा और बेमेतरा को भी भूमि प्रबंधन और प्रशासन के लिए भूमि सम्मान प्लेटिनियम सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, प्रदेश को भूमि प्रबंधन के लिए सम्मान मिलना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात। उन्होंने प्रदेश के राजस्व विभाग और सरगुजा तथा बेमेतरा जिला प्रशासन को इस उपलब्धि के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड माइग्रेशन प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश में बेहतर काम हुए, जिससे आम लोगों को भूमि संबंधी जानकारियां निकालना आसान हुआ। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925 को जल्द हस्ताक्षर करने की चिट्ठी का जवाब पंजाब गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने दे दिया है। गवर्नर पुरोहित ने 19 से 20 जून को बुलाए गए आप सरकार के विशेष सत्र को असंवैधानिक करार दिया। वहीं उन्होंने 2 दिनों में पास किए गए बिलों को कानून का उल्लंघन बताया। मेरठ में हाईटेंशन लाइन टूटकर गिरने से 6 साल की बच्ची झुलस गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों को समझाया गया। कुशीनगर में भीषण सड़क हादसा हुआ। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई। बताया जा रहा पिकअप ऑटो और बाइक की आपस में जबरदस्त टक्कर हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी। दंतेवाड़ा में हरेली त्योहार के शुभ अवसर पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 4 इनामी नक्सलियों ने दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया और मुख्यधारा से जुड़ने की मुहिम में हिस्सा लिया। इन नक्सलियों के ऊपर 20 लाख का इनाम घोषित था। सहारनपुर देहरादून अंबाला हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। भीषण सड़क हादसे में 4 लोग जिंदा जल गए। पुल के ऊपर गाड़ियों की एक साथ टक्कर होने से ये बड़ा हादसा हुआ। इसमें गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। उसमें बैठे 4 लोग जिंदा जल गए और पुलिस एवं फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। रुद्रप्रयाग में मूसलाधार बारिश ने जनपद के कई हिस्सों में व्यापक तबाही मचा दी। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। एक होटल भारी भरकम मलबा आने से पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। इस दौरान होटल के 2 कर्मचारी मलबा और बारिश के पानी की चपेट में आने से घायल हो गए। मेरठ में अवैध तरीके से कार में एलपीजी भरते समय बड़ा हादसा हो गया। एलपीजी भरते समय अचानक एक सिलेंडर से गैस लीक हो गई और आग लग गई, जिसके बाद सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से दूसरी गाड़ी में आग लग गई। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और उन्होंने आग पर काबू पाया। हल्द्वानी से लगातार बारिश के चलते मुश्किल हालात। काठगोदाम हेडाखाना रोड पर पहाड़ खिसकने के कारण रोड पर मलबा आ गया। फिलहाल रोड को बंद कर दिया गया। वहीं शेरनाला चौरगालिया रोड पर भी पानी का बहाव तेज होने के कारण रोड यात्रा बंद। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने पहले बाढ़ग्रस्त इलाकों का स्टीमर से जायजा लिया। वहीं जय सिंह पूरा इलाके में बनी बस्तियों में भी पहुंचे। गलियों में बाढ़ इलाकों में जाकर लोगों से अपील की। कहा वे जहां भी हैं वहां से राहत कैंप में चले जाएं। मेरठ शहर कोतवाली में बीजेपी ने हंगामा किया। दरअसल आरोप है कि एक सिपाही ने भाजपा नेता व पूर्व सभासद से बदसलूकी की। सिपाही के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया और तहरीर दी। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी का 79 साल की उम्र में निधन हुआ। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बारे में उनके बेटे ने एक फेसबुक पोस्ट के जरिए बताया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, अप्पा का निधन हो गया। बता दें कि ओमन चांडी की तबीयत काफी समय से ठीक नहीं चल रही थी, इसलिए वो इलाज के लिए बेंगलुरु में रह रहे थे। एंटी नार्कोटिक्स सेल को मिली बड़ी सफलता। नजफगढ़ में ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार। टीम ने 30 लाख के हेरोइन की बरामद। आरोपी पर कई थानों में 22 केस दर्ज। डीसीपी एस हर्षवर्धन ने दी जानकारी। उत्तराखंड में मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तराखंड में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। 21 जुलाई तक मौसम विभाग का येलो अलर्ट। 19 जुलाई को बागेश्वर, चंपावत में ऑरेंज अलर्ट। अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में ऑरेंज अलर्ट। कुमाऊं के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी। लोगों को नदी किनारों से दूर रहने की सलाह। प्रशासन के साथ आपदा प्रबंधन विभाग भी अलर्ट। उत्तराखंड में 4 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। गढ़चिरौली में 100 गांवों का संपर्क टूटा। मुलचेरा तालुका के 30 से 35 गांव प्रभावित। बारिश के बाद से उफान पर
नदी और नाले, बारिश के बाद बढ़ रहा नदियों का जलस्तर। संगम एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका संगम एक्सप्रेस में स्वागत है। रासिस प्रमुख मोहन भागवत का यूपी दौरा, गाजीपुर के हाथियाराम मठ जाएंगे मोहन भागवत, सिद्धिदात्री मां की करेंगे दर्शन पूजन। 20 जुलाई को मिर्जापुर जाएंगे मोहन भागवत, विंध्याचल में देवराहा हंस बाबा आश्रम जाएंगे। 21 जुलाई को धनाधनेश्वर महादेव शाखा में होंगे शामिल। 22 जुलाई को काशी विश्वनाथ धाम में करेंगे पूजा अर्चना। मुख्य विकास अधिकारी सुमित यादव ने मुरादाबाद के विकास भवन में महिला कर्मचारी और अन्य महिलाओं के लिए एक नई शुरुआत की है। उन्होंने विकास भवन के अंदर शिशु गृह का निर्माण कराया है, जिससे काम करने वाली महिलाओं के साथ में रहने वाले बच्चों को कोई भी दिक्कत न हो। दादरी मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने लगाया जाम, कुलरेसरा चौकी के सामने ग्रामीणों ने लगाया जाम। बिजली सप्लाई नहीं होने से नाराज थे ग्रामीण। पिछले 15 दिनों से लोगों का बुरा हाल। इकोटेक थर्ड थाना इलाके का मामला। एटा में शराबियों की आई शामत, शराबियों के सार्वजनिक स्थानों पर छापेमारी, शराबियों को अलग अलग जगहों से किया गया गिरफ्तार। कार्रवाई से शराबी और अराजक तत्वों में मचा हड़कंप। एसएसपी के आदेश पर थाना क्षेत्रों में हुई कार्रवाई। पुलिस ने अब तक 546 लोगों को किया गिरफ्तार। महोबा में ट्रिपल मर्डर से फैली सनसनी, 2 बच्चियों समेत पत्नी की हत्या। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार। एसपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने 3 शवों को कराया पोस्टमार्टम। फरार आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। उधर काशी में भटवारी के जखोल गांव में फटा बादल, खेतों और सड़कों में हुआ काफी नुकसान। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग कई जगह से बाधित। टेम्पो मैनरी डैम के पास हुई दुर्घटना, ग्रस्त सड़क पर मलबा आने से हुआ हादसा। मेरठ से हस्तिनापुर इलाके में बाढ़ का कहर जारी। गंगा का जलस्तर और भी ज्यादा बढ़ गया, जिसके चलते 13 गांव का संपर्क टूट गया। बाढ़ के कहर के बाद अब इन गांव में संक्रमण रोग फैलने का भी खतरा मंडरा रहा, जिसके चलते स्वास्थ्य महकमा अलर्ट मोड पर। गाजियाबाद में पानी की बाल्टी में डूबने से 9 माह के बच्चे की दर्दनाक मौत। घटना के समय बच्चे की मां कमरे में सो रही थी। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। धौलपुर में अज्ञात चोरों ने एक फॉर्चून की दुकान को निशाना बनाते हुए करीब 20,000 की नकदी और सामान पर हाथ किया साफ। अज्ञात चोर पास ही लगे सीसीटीवी कैमरे में हुए कैद। पुलिस ने चोरी का मामला दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। अमरोहा में महिला की दबंगाई आई सामने। कार सवार महिला ने ट्रक चालक को पुलिस के सामने जमकर पीटा। गलत दिशा से आ रहा था कार चालक। ट्रक चालक ने बमुश्किल ट्रक को रोका। कार सवार महिला ने ट्रक चालक को पीटा। सहारनपुर में 3 लड़कियों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नशे की हालत में लड़कियों ने सड़क पर किया हंगामा। पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता करती नजर आई लड़कियां। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। अमरोहा में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण। ट्रैक्टर पर बैठकर लिया गांव का जायजा। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी को दिए निर्देश। कहा बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में मेडिकल पशुओं का टीकाकरण, राशन पानी की समस्या न हो। कानपुर देहात में धान की रोपाई करने के दौरान दबंगों ने मजदूरों को पीटा। लाठी और डंडों से महिलाओं और पुरुषों को भी जमकर पीटा गया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया। मामले की जांच पड़ताल में जुटी बीजेपी। द्वारका साउथ थाना की पुलिस टीम ने लूट के मामले में काफी समय से वांटेड चल रहे एक आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान मस्ताना के रूप में हुई। ये मूलतः उत्तर प्रदेश के इटावा के गांव का रहने वाला है। इससे 7 साल पुराने मामले में द्वारका कोर्ट ने भगौड़ा भी घोषित कर दिया था और द्वारका पुलिस ने वांटेड की लिस्ट में इसे शामिल किया था। कानपुर देहात में पुराने विवाद के चलते एक शख्स ने पड़ोसी की हत्या कर दी। हत्या कर शव को घर में छुपाया। हत्या से क्षेत्र में फैली सनसनी। पुलिस ने संदेह के आधार पर कुछ लोगों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी।
शिवपुरी के पनघटा गांव में एक महिला टावर पर चढ़कर अपने प्रेमी को बुलाने की मांग करने लगी। इस दौरान पुलिस सहित एसडीआरएफ ने टावर के नीचे सुरक्षा के इंतजाम कर दिए। महिला लगातार जितेंद्र नाम के व्यक्ति को मौके पर बुलाने की मांग कर रही थी। पुलिस ने महिला को नीचे उतारने की अपील भी की, लेकिन महिला नीचे नहीं उतरी। फिरोजाबाद में चोरों ने व्यापारी के घर को बनाया निशाना। लाखों रुपए के जेवर और नकदी पर हाथ किया साफ। चोरी की घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। दुमका के बासुकीनाथ धाम में श्रावणी मेले के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही। वहीं उत्तम मास 18 जुलाई से लेकर 16 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान प्रशासनिक व्यवस्था पूरे 2 महीने तक श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगी रहेगी। कुशीनगर में बाइक सवार दरोगा की तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। ठोकर लगने के बाद घायल दरोगा को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। वहीं गोरखपुर में इलाज के दौरान दरोगा की हुई मौत। दरोगा आनंद शंकर सिंह पडरौना कोतवाली में था तैनात। मधुबनी पुलिस को मिली सफलता। डकैती की योजना बना रहे 4 अपराधियों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार, कार और बाइक की बरामद। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। आगरा में हत्या कर युवक का शव फेंका। युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। खाली प्लॉट में पड़ा मिला रक्त रंजित युवक का शव। पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। थाना डोकी क्षेत्र के कुंडोल का है पूरा मामला। कमिश्नर रोशन जैकब पहुंची रायबरेली। बचत भवन में की जन सुनवाई। बचत भवन में जिला स्तरीय अधिकारी रहे मौजूद। पारिवारिक जमीनी विवाद से परेशान बुजुर्गों ने कमिश्नर के सामने आत्मदाह की दी चेतावनी। जगदलपुर में कावड़ियों से भरी पिकअप पलट गई, जिससे वाहन चालक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में किया गया भर्ती। वाहन की रफ्तार अधिक होने से हुआ हादसा। चतरा में पुलिस के हाथ लगी सफलता। नकली शराब एवं शराब बनाने में प्रयुक्त सामानों के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। नवादा जिले के पंचगांवा फ्लाईओवर के समीप एक कार ने सवारी भरी ऑटो के पीछे से मारी टक्कर। इस दौरान ऑटो पर सवार 1 दर्जन लोग हुए घायल। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में सभी घायलों को सदर अस्पताल में किया भर्ती, जहां सदर अस्पताल में तैनात चिकित्सक द्वारा सभी घायलों का इलाज जारी। देहरादून में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर। देहरादून के थाना रायपुर पुलिस की सतर्कता से बड़ी जनहानि होने से बची। नाले में ज्यादा बारिश के कारण पानी आने से 4 मकान और 4 दुकानें ध्वस्त हो गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बाधित। बारिश होने के कारण मलबा चट्टान खिसकने से का सिलसिला लगातार जारी। वहीं मेंडरी डैम के पास पत्थर आने के कारण एक टेम्पो भी पलट गया। गनीमत रही कि ड्राइवर तुरंत बाहर निकल गया, जिसके कारण उसकी जान बाल बाल बची। चमोली में भारी बारिश से जगह जगह रास्ते हुए बंद। कहीं सड़कों पर मलबा तो कहीं पेड़ गिर रहे। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग नंदन प्रयाग, बाजपुर, छिनका व पीपलकोटी में मलबा आने से बाधित हुआ। वहीं तहसील नंदानगर में मुख नदी के बढ़ने से सैरा गांव में खतरा बना। मसूरी में बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। कई जगह सड़कों पर मलबा आने से तमाम मार्ग हुए बाधित। तो मसूरी पेट्रोल पंप के पास पहाड़ी गिरने से उसकी चपेट में 2 स्कूटी आ गई, जिससे वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। केदार घाटी में भारी बारिश ने लोगों को डरा कर रख दिया। केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग ब्यूनगाड़, फाटा, चंडिका, धार एवं रामपुर के समीप पहाड़ी से मलबा और बोल्डर आने से बाधित हो गया। वहीं केदार घाटी में मंदाकिनी का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे स्थित रेलगांव के ग्रामीण भय के माहौल में। यूसीसी पर बीजेपी कांग्रेस आमने सामने। उत्तराखंड में राजनीति हुई तेज। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी इसको मास्टर स्ट्रोक के तहत देख रही। बीजेपी के इस रुख को कांग्रेस भली भांति पहचान रही है। ऐसे में कांग्रेस नेता लगातार विरोध करते नजर आ रहे। यमुना नदी के बहाव में फंसी 3 जिंदगियां। बहाव में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बचाया गया। समय रहते रेस्क्यू कर बचाई गई 3 लोगों की जान। रिहायशी इलाकों तक पहुंचा यमुना का पानी। थाना बाहा क्षेत्र के तीर्थ स्थल बटेश्वर का है पूरा मामला।
कैमूर में सिगरेट बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने किया खुलासा, जहां फैक्ट्री में मशीन से डुप्लीकेट सिगरेट बनाकर मार्केट में ब्रांड के नाम पर बेची जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर 20 करोड़ की नकली सिगरेट की बरामद। साथ ही पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी। और चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखिए हमारा खास कार्यक्रम चर्चा है खास।